नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आपकी छत पर चींटियां हैं, अगर आपकी रसोई में चींटियां हैं, अगर आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर होंगे या होंगे किस्मत के धनी। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो। ये भी हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद बहुत ज्यादा हो। अगर आपके घर में चींटियों की तादाद बहुत ज्यादा है तो आपको गौर फरमाने की जरूरत है। और ये अजीब सी बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको इसी खास विषय पर खास जानकारी देंगे कि आपके घर में चींटी का होना आपकी जिंदगी पर, आपकी किस्मत पर क्या असर डालता है और क्या आप चींटियों को खाने के लिए डालें तो उससे आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी आज आपको पंडित जी बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने गौर नहीं फरमाया है तो आज से अपने घर पर जरूर गौर फरमाइएगा कि आपके घर में भूरे रंग की चींटियों की तादाद ज्यादा है या काले रंग की चींटियों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि इसका आपकी किस्मत से कनेक्शन जरूर है। क्या कनेक्शन है पंडित जी आपको आज बताएंगे। और अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे दौरान कॉल कीजिए और अपनी परेशानी का हल आज पंडित जी से आप जान सकते हैं। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। छब्बीस दिसंबर 2016 दिन सोमवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। अनुराधा नक्षत्र है जो पूरे दिन रात रहेगा। आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रात रहेगा। आज सोम प्रदोष व्रत भी है। आज का प्रदोष सोमवार को होने के कारण आज का व्रत सोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, जो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष लाभकारी है। आज वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आज आपको खास शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, चींटियों का घर में होना हमारे भविष्य, हमारी किस्मत, हमारी आमदनी, हमारी खुशहाली, इन सब चीजों पर क्या असर डालता है और घर में अगर भूरे रंग की चींटियां हैं या काले रंग की चींटियां हैं उससे हमारी किस्मत का क्या कनेक्शन है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांति नारायणं गरुण वाहन अब्जनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म की मान्यता है कि 84 लाख योनियों में चाहे जहां जीव भटक रहा है, हर जीव में प्रभु का वास है। सनातन धर्म यही बताता है कि हर जीव में प्रभु का वास है। काली चींटियां एक तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की ही प्रतीक मानी गई हैं। काली चींटियों पर शनि का भी आधिपत्य माना जाता है। ग्रहों में शनि ग्रह का आधिपत्य काली चींटियों के ऊपर माना जाता है। चींटियों को चावल का आटा डालने से बैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। ये बैकुंठ क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा प्रदत्त लोक जो है वो बैकुंठ लोक कहलाता है और वहां जाकर के जीव आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है। तो जो लोग चींटियों को चावल का आटा बना करके उसमें चीनी मिला करके चींटियों को डालते हैं, वो लोग बैकुंठ सुख के अधिकारी बन जाते हैं। चींटियों को आटे का चूरमा डालने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। चाहे जितना ही आपके कुंडली में दुर्योग बना हो, लेकिन यदि आपने चींटियों को चूरमा खिलाना शुरू कर दिया तो कुछ दिनों के अंदर आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा और परिवार में भी सुख शांति और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होंगी, तमाम कठिनाइयों से आप पार पा जाएंगे। चींटियों को नारियल का बूरा डालने से
सूखा वाला जो नारियल होता है, जिसको गरी गोला कहते हैं, उसको बारीक काट करके और उसका बुरादा बना करके अगर चींटियों को चीनी के साथ डाला जाए तो निश्चित रूप से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और जो मनुष्य ऐसा करता है उसके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है। चींटियों को बादाम और चीनी का बूरा मिला करके डालने से जहां नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन मिलता है, वहीं कारोबार घाटे से उबर करके मुनाफे की तरफ बढ़ता है। बड़े से बड़े कर्ज को उतारने में भी सफलता मिलती है। ये तो चींटियों के लिए कुछ चीजें डाल करके उपाय जो है वो मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सी चींटी आपके सौभाग्य को बढ़ाएगी, कौन सी चींटी आपके दुर्भाग्य को लेकर आएगी और किस चींटी का सपना देखना आपके लिए लाभकारी होगा और किस चींटी का सपना देखना आपको कंगाल बना देगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही रोचक, दिलचस्प है और चींटी जैसे छोटे जीव के बारे में है जो अमूमन प्रायः घरों में पाई जाती है। तो आज का कार्यक्रम बेहद दिलचस्प है, आप मन लगा करके इस कार्यक्रम को देखिएगा। जी हाँ, तो आपकी जिंदगी में अगर शनि राहु केतु बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिस वजह से आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, तो इन परेशानियों को चींटियां खत्म कर सकती हैं। कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल, शुभोपाय, दान अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय अपने लग्न से 11वें स्थान में कुंभ में केतु के साथ विराजमान है, जिसके कारण आज मेष राशि के जातकों को गुस्सा ज्यादा आ सकता है। मेरा सुझाव है कि आज आपको कोशिश करना चाहिए कि गुस्सा कम करें, नहीं तो काम बिगड़ सकते हैं। आज हर किसी से आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके वाद विवाद से आप दूर रहें। आज हर काम आप पूरे जोश से करेंगे, जिससे आपको सफलता काम में मिलेगी। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि आज हनुमान चालीसा का आप पाठ करिएगा और चमेली का तेल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आज मेहनत के मुताबिक वृषभ राशि के जातकों को सफलता हाथ लग पाएगी? इनका आज का पूरा राशिफल, शुभोपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज तो वृषभ राशि पर शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है। तो चंद्रमा चूंकि नीच राशि में है, इसलिए आज वृषभ राशि के जातकों को मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। ज्यादा काम करने से थकावट और बेचैनी भी बढ़ेगी। आज आपकी यात्रा में भी रुकावट आ सकती है। आज कोई नया काम शुरू आप मत करिएगा, मैं आपको बता देता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिएगा और दही और इत्र का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित, अगर शनि राहु केतु के अशुभ प्रभावों में अगर हम घिरे हुए हैं, जिस वजह से जीवन में बहुत सी परेशानियां सामने आ रही हैं, तो चींटियां कैसे शुभता ला सकती हैं? देखिए, शनि राहु केतु इन तीनों पापक ग्रहों का निवारण चींटियों के माध्यम से भी हो सकता है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर होता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि चींटियों को कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर डालें। चींटी को भोजन डालने से राहु और शनि के बुरे प्रभावों का नाश हो जाता है। राहु, केतु और शनि की महादशाओं में, अंतरदशाओं में या प्रत्यंतर दशाओं में जो लोग भुने हुए आटे में शक्कर मिला करके या पंजीरी बना करके शनिवार को चींटियों को डालते हैं, ऐसा करने से व्यक्ति के हर तरह के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिन लोगों के सिर में अचानक जरूरत से ज्यादा रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, ऐसे लोगों पर राहु की अशुभ दृष्टि होती है। ऐसे लोगों को
हर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक संघर्ष जीवन में बने रहते हैं। राहु का अशुभ प्रभाव हो तो चींटियों को शक्कर जरूर खिलाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर में काली चींटियों की कतार हो तो आपके भविष्य के लिए ये शुभ है या नहीं। घर में लाल चींटियों का होना धन लाभ कराता है या नहीं। चींटियां घर में हैं तो आप उनसे अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो कुछ बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे, जानकारी और हासिल करेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आज मिथुन राशि के जातकों को परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आज आपकी हर जगह प्रशंसा होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर के पूरा दिन मनोरंजन और मस्ती में बीतेगा। आज आपको चाहिए हाथी को केला खिलाएं, मोतीचूर के लड्डू दान करें। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज का गुड लक मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, अपना सबसे जरूरी काम आज हम किस मुहूर्त में कर सकते हैं? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:42 तक है और अमृत काल शाम 6:50 से 8:37 तक है। ये समय किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए उत्तम है। तो आज की किस्मत के सितारे कर्क राशि के जातकों के क्या कहते हैं? कर्क राशि के जातकों को आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या खास करना है, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है। शुक्र सुख भाव का स्वामी है और इसके साथ साथ शुक्र एकादश भाव आमदनी का भी स्वामी है। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत सुंदर है। आज जरूरी काम पर खर्चा बढ़ेगा, कर्मचारियों के सहयोग से लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही आज आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर भी विजय दर्ज करेंगे। शुभ उपाय है ओम नमः शिवाय का जप करें, दूध का दान करें। शुभ अंक 2 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चींटियों का आपके घर में होना आपके लिए कितना लकी है और कितना अनलकी है, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके घर में भी लगातार चींटियों की तादाद बढ़ती जा रही है तो आपको आज हमारा शो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि चींटियों का घर में होना आपके लिए शुभ है भी या नहीं। चलिए अब बात करते हैं शुक्र केतु ग्रहों के अशुभ प्रभावों की और पितृदोष की। इन दोषों से बचने के लिए आपको चींटियों को क्या खिलाना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, अगर ये ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर हैं तो इन्हें मजबूत करने के लिए हमें चींटियों को क्या खिलाना है? देखिए, शनि राहु केतु की स्थिति को अपने जन्म कुंडली में मजबूत बनाए रखने के लिए, या जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह कन्या राशि में है, या शुक्र ग्रह अस्त है, या शुक्र ग्रह राहु केतु के प्रभाव में है, तो ऐसे लोगों को हर शुक्रवार को काली चींटियों को चीनी जरूर खिलानी चाहिए। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, तुला राशि का सूर्य है और आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है, या सूर्य की स्थिति लग्न में है और वो नीच राशि में है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा होगा। तो हर रविवार को खीर बना करके चींटियों को डालना चाहिए। खीर बना करके चींटियों को डालना चाहिए, इससे सूर्य के अशुभ प्रभाव से निवृत्ति मिलती है। जानते हैं, अगर केतु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है और आप नस संबंधी बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आटा भून करके उसमें गुड़ का चूरा मिला करके पंजीरी बना करके 43 दिनों तक चींटियों को डालें।
काला सफेद कंबल दान करें और पितृदोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए हर अमावस्या पर चींटियों को घर में बना हुआ भोजन जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आपके सभी काम अगर बिगड़ रहे हैं तो चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाइए, इसका भी चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। चींटियां हमारे जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक का भी काम करती हैं। जब कोई आदमी हताश होने लगता है, अपने जीवन में असफलताओं से निराश होने लगता है, तो उसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप चींटी से सबक लीजिए। चींटी एक दीवार पर चढ़ती है और 10 बार तक ऊंचाई पर जाकर के गिर पड़ती है, लेकिन वो दीवार पर चढ़ना नहीं बंद करती और जब तक चढ़ती रहती है जब तक उसे सफलता नहीं मिलती। उसी तरह से इंसान को भी यदि किसी काम में बार बार असफलता हाथ लग रही है तो उसे और धैर्य और मनोयोग और निष्ठा के साथ उस काम को करना चाहिए, जिससे लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, सफलता मिले। अब आपको बताना चाहूंगा कि चींटियां आपको कानूनी मामलों से भी दूर रखेंगी और आप पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा भी बरसाएंगी। और ये सब कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको अभी राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो सिंह राशि के जातकों का वक्त हो गया है। इन्हें किस्मत का हाल बता दें और इसके साथ ही शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। सिंह राशि में इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है 11:24 पर और पंचम भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। तो एक बात तो बहुत क्लियर कट हो गई कि आज सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने बच्चों की सफलता से मन में खुशी मिलेगी, पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी और धर्म कर्म के काम में भी मन लगेगा। क्रिएटिव काम में भी आज आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तांबा मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यूपी से मानव जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी मानव जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हमारी उम्र है, मेरा जन्म है 7/8/56 जी और 11:10 जी। तो मैं पूछना चाहे तो मेरा व्यापार धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है और मेरा शुभ नग कौन सा है, नग और मूलंग क्या है, मैं क्या करूं क्या ना करूं? चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने अपने रोजगार के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि, बुध शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति और बृहस्पति से इत्तेसाल न होना इस बात का संकेत है कि सन 2011 के बाद से ही आप व्यावसायिक परेशानियों में उलझे हुए हैं और व्यवसाय निरंतर नीचे की तरफ जा रहा है। इन समस्याओं से उबरने के लिए आपको हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सफलता हर समय आपका कदम चूमे तो आप अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगा करके और रामचरितमानस का मास पारायण कम से कम 5 बार जरूर करें। जब तक मास पारायण करें तब तक घी का दिया जरूर जलाएं। जहां तक रत्न की बात है तो पुखराज आपके लिए सबसे शुभकारी रत्न है। 6 से 7 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। तो क्या आज कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या समय अच्छा है? आइए जानते हैं इनके आज के राशिफल में। शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग भी आपको बताएंगे। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और कन्या राशि से जो विद्या स्थान है वहां शुक्र की स्थिति है। तो कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निसंदेह समय अच्छा नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी, वाहन और पैसे की चिंता आज आपको सताएगी। अपनी और मां की सेहत का ध्यान रखें। इसके साथ ही परिवार पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना परिवार में विवाद बढ़ सकता है। हरा कपड़ा दान करें और हरा कपड़ा स्वयं धारण करें। कन्याओं को हलवा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जो लोग कोर्ट कचहरी के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, कानूनी मामलों में फंस गए हैं, इन तमाम दिक्कतों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये लोग चींटियों को क्या खास खिलाएं?
जिससे चीजें अच्छी हो सके? देखिए, अगर न्यायालय की प्रक्रिया में आप उलझे हुए हैं और सचमुच में आपको राहत नहीं मिल पा रही है, आप न्याय के पक्ष में होते हुए भी मजबूत दुश्मन के सामने पड़ने के कारण हताश और निराश हो गए हैं और आपको लगता है कि कहीं न कहीं से प्रारब्ध आपका साथ नहीं दे रहा है, जैसे माँ लक्ष्मी की नजर ही आप पर नहीं पड़ रही है, माँ लक्ष्मी जैसे रूठ गई है, तो भाई आप कानूनी मामलों में अगर फंसे हुए हैं तो भी आप चींटियों को कुछ खिला करके उन्हें मना सकते हैं। इसके लिए किसी भी शुक्रवार को एक गरी गोले को आधा काट लीजिए और उस गरी गोले में चीनी का बारीक बूरा, मेवा पिसा हुआ और देसी घी मिला करके उस आधे गरी के गोले को भर दीजिए और इसको चींटियों के बिल के पास रख दीजिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी और मुकदमों में विजय भी प्राप्त होगी। यह उपाय कम से कम 7 शनिवार जरूर करना चाहिए। चींटियां आपके आने वाले अच्छे या बुरे समय का भी संकेत देती हैं। चींटियां ये भी बताती हैं कि आपकी बचत हो भी पाएगी या नहीं। ये सब मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर चींटियां आपको आपके आने वाले समय के बारे में बता दें, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। अभी जरा तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं। तुला राशि में कोई ग्रह स्थित नहीं है। तुला राशि से पंचम स्थान में मंगल, बुध भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। एक बात स्पष्ट है कि आज तुला राशि के जातकों की किस्मत बुलंद रहेगी, इसलिए आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आज निवेश करने के लिए भी दिन अच्छा है। विदेश से भी शुभ समाचार मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध दान करिए और आपके लिए नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना लाभकारी होगा। शुभ अंक 7 होगा, शुभ रंग क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारी दर्शक रेखा जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी रेखा जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी रेखा जी, बोलिए। बोलो रेखा। लगता है रेखा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि में आज चंद्रमा और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। यह एक प्रकार से विषयोग है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो आज वृश्चिक राशि के सभी लोग, स्त्री पुरुष नर नारी, स्वास्थ्य और पैसे का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज विद्यार्थियों के लिए दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज आप अपने दिमाग पर बुरे विचार को हावी न होने दें। परिवार के साथ वाद विवाद से भी दूरी बनाएं। समय आपके विपरीत है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक 9 होगा, शुभ रंग मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएं। इस बीच जितेंद्र जुड़े हैं, इनसे भी बात कर लें। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मेरा नाम जितेंद्र बोल रहे हैं जी, बोलिए जितेंद्र जी। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र बोल रहा है। डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 1972। 74। हाँ, 8 फरवरी 1972। मेरा एक सर्विस मैटर केस चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, काफी टाइम हो गया, 2002 से चल रहा है। चलिए जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि अभी आपके नौकरी में सफलता मिलने में समय लगेगा। ये 26 अक्टूबर 2017 के आसपास तक केस में आपको सफलता मिलेगी और आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। अभी का जो समय है ये आपके अनुकूल नहीं है। वैसे हो सकता है कि 24 जनवरी 2017 से लेकर के अप्रैल 2017 के बीच भी सफलता मिल जाए, लेकिन ये तभी मिल सकती है जब आप 100 पाठ सुंदरकांड के 100 दिनों में कर लें और पंचमुखी हनुमान की पूजा करें। तब निश्चित रूप से आपके न्यायालय में विजय होने के पूरे संयोग
बन जाएंगे। तो चींटियां हमें शनि की शुभ दृष्टि कैसे दिलाएंगी, राहु के अशुभ प्रभावों को कैसे रोकेंगी और केतु की कृपा आपको कैसे दिलाएंगी, इसके बारे में तो आपको पंडित जी ने बताया। लेकिन अब बात करते हैं चींटियों से जुड़े शकुन अपशकुन के। क्या चींटियां भी हमारे आने वाले अच्छे या बुरे समय का संकेत देती हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। क्या ये सच्चाई है पंडित जी? क्या चींटियां हमारे आने वाले बुरे अच्छे समय का संकेत दे देती हैं? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल, चींटियां इस संसार में अगर समझने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए शुभ और अशुभ दोनों संकेतों को उजागर कर देती हैं। जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे वहां आप समझ लीजिए कि भाग्योदय होने वाला है, सुख ऐश्वर्य बढ़ने वाला है और चारों दिशाओं में सफलता मिलने वाली है। घर की छत या दीवार पर काली चींटियों की कतार लगा करके दिखना उन्नति और आमदनी बढ़ने का निश्चित रूप से पक्का संकेत है। लेकिन अगर घर में लाल चींटियां अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दें तब आप समझिए कि निश्चित रूप से परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ेगा, बड़े नुकसान की संभावना बनेगी, धन का अपव्यय होगा, घर में रोग और कलह बढ़ेगा। किसी भी मकान को बनाने से पहले नींव खोदते समय अगर चींटियां निकलें या चींटियों की बाम्बी दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में उन चींटियों को आटे में शक्कर मिला करके डाल देना चाहिए और जब चींटियों का वहां पे रहना बंद हो जाए तब फिर से नींव का कार्य शुरू करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सपने में अगर चींटियां दिखाई दें तो इसका क्या मतलब होता है। तो सपने में कम चींटियां देखना धन लाभ का संकेत है। सपने में चींटियों का पूरा झुंड देखना परेशानी आने का संकेत है। सपने में चींटियों को मारते हुए देखना सफलता मिलने का संकेत है। और सपने में घर में चींटियां अगर हो जाएं तो आपको वैसे भी एक भी चींटी को जानबूझ करके नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है। अगर आपका कोई भी सरकारी काम तारीखों के फेर में उलझ कर रह गया है तो इसे कब कैसे करें कि आपको सफलता मिले, ये सब मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। गुजरात से विमलेश जुड़े हैं, इनसे बात करें। फिर धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम आपको बताएंगे। विमलेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम विमलेश पांडे है, मैं सूरत गुजरात में रहता हूँ। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। सर मैं जैसे कि मेरे घर में एक वास्तु दोष, जैसा कि आपने कभी बताया, हमने सुना है कि घर का दक्षिण पश्चिम का कोना खंडित नहीं होना चाहिए जी। जो कि मेरे घर पे दक्षिण पश्चिम का कोना खंडित है। उसके अलावा सर मेरा दक्षिण का जो भाग है वो और घर की पूर्व दिशा से डाउन है, यानी नीचे है। और दूसरा एक नॉर्थ ईस्ट यानी पूरब और उत्तर के कोने में शौचालय बना हुआ है। ये कुछ तीन चीजें हैं मेरे घर में जो मेरे आपके हिसाब से सही नहीं है। और जो हमारे सामने जो सही नहीं दिखता वो ये दिखता है कि घर में अशांति होती है। पिता पुत्र मतलब मेरे भाई लोग भी पिताजी की बात नहीं मानते हैं, पिताजी भी भाई लोगों की बात नहीं मानते, झगड़े होते रहते हैं, कर्ज बहुत काफी ज्यादा होता जा रहा है और घर में संतान की कमी हो रही है। बड़े भाई को लड़के नहीं हो रहे हैं, इस तरह की परेशानियां आ रही है। देखिए भाई, आपने जितनी बात बताया है ये सारे वास्तु दोष दुर्भाग्य के सूचक हैं। एक तो आपके दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण कटा हुआ है। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि वो पूर्व उत्तर की अपेक्षा नीचा है। तीसरी बात आप बता रहे हैं कि आपके ईशान कोण में शौचालय बना हुआ है। ये तीनों वास्तु दोष ऐसे हैं जिसका कि बहुत मुश्किल से उपाय करने पर उपाय हो सकता है। जैसे दक्षिण पश्चिम का जो कोना कटा हुआ है वहां तो आप एक 20 फुट लंबी जीआई पाइप लेकर के केसरिया रंग से रंग करके उसमें एक बड़ा महावीरी झंडा लगा दें या एक त्रिशूल लगा दें तो वो दोष दूर हो जाएगा। लेकिन शौचालय को तो बंद ही करना पड़ेगा। ईशान कोण के शौचालय को बंद करना पड़ेगा। वहां से कमोड या वहां से टॉयलेट का जो पॉट लगा हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा, तभी इसका समाधान हो सकता है। और अगर हो सके तो दक्षिण पश्चिम के कोने में कंस्ट्रक्शन फिर से इतना करवाएं कि वो पूर्व उत्तर से ऊंचा हो जाए, तब सभी लोगों को आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। और अब बात धनु राशि के जातकों की, इनका आज का राशिफल आपको बताएंगे।
आज धनु राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। लाभ होगा, जीवन साथी से रिश्ते भी मधुर रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बाहर घूमने जा सकते हैं। काम को लेकर के यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने गुरु का आशीर्वाद लें, चने की दाल दान करें। शुभ अंक 2 होगा, शुभ रंग नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के साथ साथ पंडित जी आपको बताएंगे आपको रुका हुआ पैसा वापस पाने और सरकारी काम जल्द से जल्द पूरा कराने के आसान खास उपाय कौन कौन से हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपका भी पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आपको उसे वापस पाने के लिए क्या खास उपाय करना है, आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपका पैसा सचमुच में कहीं फंस गया है तो आपको चाहिए कि अगर आप तनाव में रह रहे हैं तो आपको चाहिए कि पीपल के 7 पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिख करके घर के मेन गेट पर उसको एक तोरण बना करके लटकाएं। जब पत्ते सूख जाएं तो उन्हें जल में प्रवाहित करें और फिर दूसरे इसी तरह के पत्ते पर श्रीम लिख करके घर के तोरण द्वार को सजाएं। ऐसा करने पर 16 बार ऐसा करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, जो आपके सरकारी काम को झट से पूरा कर देगा। जी पंडित जी, अगर सरकारी काम में रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो कैसे हम कौन सा खास उपाय करके काम पूरा हमारा हो सकता है? देखिए, आज किसी काम की वजह से धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको मन लगा करके अपने काम करने चाहिए और सरकारी कामों में जल्दी सफलता भी मिलेगी। लाल कपड़े में आपको वास्तु उपाय बताना चाहूंगा। लाल कपड़े में तांबे का, चांदी का एक सिक्का रख करके उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में आप रख दें। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों के, इनका आज का राशिफल और आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आज मकर राशि के जातकों की धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। अपने वाणी पर संयम रखिए, वरना काम बिगड़ेंगे। जीवन साथी से मतभेद बढ़ सकता है। शुभ उपाय है, किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल दान करें। शुभ दान है, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ रंग है नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा। आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि का स्वामी शनि समय वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है 26 अंश 36 कला पर, और मंगल की स्थिति शनि से चतुर्थ दशम बनी हुई है। ऐसे में आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपकी आमदनी बढ़ेगी। शादी की बात भी आगे बढ़ेगी। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। चींटियों को शक्कर डालिएगा, तिल का दान करिएगा। शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का। आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मीन राशि पर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि बनी हुई है। जहां एक तरफ आज आपको कारोबार में मुनाफा ज्यादा होगा, वहीं उच्चाधिकारियों के साथ भी आपको सफलता मिलेगी। आज सरकार की ओर से भी आपको लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। शिव परिवार की पूजा करें, मिठाई का दान करें। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।